हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, डेली हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। ओके, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, दो चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे इसके पूरे वीडियोस के प्रैक्टिस सेट के साथ में पूरे लिंक्स है दोस्तों। ओके, और आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा देना। ओके, ताकि डेली वीडियो आपको 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के मिलते रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये थर्ड चैप्टर। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों, अगर ये फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे, 3-4 प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, चलो रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब दोस्तों, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज़ डिवाइड बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो खुद के पहाड़े में आता है। ओके, यानी कि खुद के टेबल में आती है वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अब प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से। ओके, तो प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, इंफॉर्मेशन है ये, जनरल नॉलेज है ये, अच्छे से इनको समझिए आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑड नंबर कैसे शुरू होते हैं, तो 1 से ऑड नंबर शुरू होते हैं, इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर भी 2 से यहाँ पर शुरू होते हैं। द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड हाउ मेनी आर देयर। तो अब प्राइम नंबर कितने दोस्तों, चलो देख लेते हैं वो भी। ओके, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ 2। ओके, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5, ओके, देन 7, देन 11, 13, 17, 19, okay, 23, then 29, okay, after that 29 के बाद 31, okay, 37, then 41, 43, 47, okay। तो 1 से लेके 50 तक इतने प्राइम नंबर है दोस्तों। प्राइम नंबर वो नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और कोई टेबल में। तो जितने भी मैंने नंबर लिखा हूँ, देखो शायद ये 1 से डिवाइड होंगे या इनके टेबल से, और कोई टेबल में ये दिखेंगे नहीं आपको नंबर। तो कितने नंबर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल ये 15 प्राइम नंबर्स है। ओके, सो देर आर 15 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ओके, चलिए हमने इसको भी लिख लिया इस तरह से। चलिए, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। अब वो नंबर को सर्कल करना है जो प्राइम नंबर है। तो 17 प्राइम नंबर है, तो हमने इसको सर्कल कर लिए। ओके, 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आते, 5 के टेबल में भी आते। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ओके, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। आफ्टर दैट 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 12 4 के टेबल में भी आ रहे, 3 के टेबल में भी आ रहे, 2 के टेबल में भी आ रहे, 6 के टेबल में। 23 इज द प्राइम नंबर, ये कोई टेबल में नहीं आ रहे। 27, 35 ये प्राइम नंबर नहीं है। 41 इज द प्राइम नंबर। ओके, देन 43 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। आफ्टर दैट 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 72, 79 इज ए प्राइम नंबर। ओके, 91 टेबल में आ रहे, 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो हमने सर्कल करें। चलिए, को प्राइम नंबर्स, 2 numbers which have only 1, okay, 2 नंबर जिसके सिर्फ only 1 as a common factor are said to be co-prime number। तो co-prime number किसको बोलते हैं? जिसका co-factor, common factor जिसका 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग co-prime बोलते हैं, या relatively prime numbers बोल सकते हैं, और mutually prime numbers भी बोल सकते हैं। ओके, सो co-prime number का definition समझ गए हम लोग। 2 numbers which have only 1 as a common factor आर सेट टू बी को प्राइम नंबर्स। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चंस में भी देखेंगे इसको। एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर 10 and 21 आर को प्राइम्स बिकॉज द डिवाइजर ऑफ 10 आर। अब 10 कौन कौन से टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, ओके, 5 के टेबल में भी आते हैं, 10 के टेबल में भी आते हैं। वाइल द डिवाइजर्स ऑफ 21, अब 21 1 के टेबल में भी आते हैं, 3 7 21, 7 3 21 एंड 21 1 21। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, तो दोनों के अंदर अगर हम मैच करेंगे तो 1 1 कॉमन आ रहा है। ओके, एंड द ओनली कॉमन फैक्टर टू बोथ द 10 and 21 इज 1। सो सम अदर को प्राइम नंबर्स 3 और 8 है, 4 9 है, 21 22 है, 23 22 है, 23 24 है। तो हम ये वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, वेरीफाई दैट एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम। तो उसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, ट्विन यानी कि 2 को बोलते हैं,
चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर इज 2, यानी कि डिफरेंस 2 का आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 3 और 5, देखिए 3 और 5 प्राइम नंबर है और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ओके, 3 और 2 5। ओके, 5 एंड 7 प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। 11 13 भी ये ट्विन प्राइम नंबर है, और 29 31 भी ये ट्विन्स प्राइम नंबर है। ओके, तो ये बेसिक था जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे दोस्तों। ओके, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी ले लेंगे। तो 6 ही क्वेश्चन है, इजी है दोस्तों, तो एकदम अच्छे से इसको करेंगे। ओके, आप भी इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो वन, आई थिंक वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हम इसको आंसर को भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पर तो आंसर में लिखेंगे हम लोग 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ओके, और कंपोजिट नंबर, बिकॉज कंपोजिट नंबर एक से ज़्यादा टेबल में जो नंबर आते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो 1 और कोई टेबल में भी नहीं आ रहे। ओके, सो 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेंटेंस में, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर, नाइदर ए प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम। तो को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो चलो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर लिखेंगे, सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 8 कौन कौन से टेबल में आते हैं। 14 का को फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 40 कौन कौन से टेबल में आते हैं। ओके, दोनों नंबर्स को मैच करेंगे, अगर 1 आ गया तो को प्राइम में, 1 से ज़्यादा नंबर भी अगर कॉमन आ रहे तो वो को प्राइम्स नहीं है। ओके, तो हम इस तरह से निकालेंगे फैक्टर ऑफ 8। पहले हम ले लेंगे फैक्टर ऑफ 8। ओके, तो चलो चेक करते हैं 8 कौन कौन से टेबल में आ रहे। 8 1 के टेबल में आ रहे। ओके, 8 2 के टेबल में भी आ रहे, 2 4 ज़ा 8, 8 4 के टेबल में भी आ रहे, 4 2 ज़ा 8, और 8 8 1 ज़ा 8 में भी आ रहे। ओके, तो ये नंबर हमने निकाल लिए। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर ऑफ 14 निकालते हैं। तो फैक्टर ऑफ 14, तो चलिए अब 14 कौन कौन से टेबल में आ रहे, 1 के टेबल में ऑब्वियसली आ रहे। देन 2 7 ज़ा 14। ओके, उसके बाद 7 2 ज़ा 14 एंड देन 14 1 ज़ा 14। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में कॉमन का क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर 1 भी कॉमन है, देखो इधर 1 भी आ गया, इधर 2 भी है, इधर भी 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर मैं इस तरह से लिखूंगा। दोस्तों मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, हाईलाइट रही है। ओके, आप रेड पेन से नहीं लिखेंगे। को फैक्टर ऑफ 8 एंड 14 आर 1 एंड 2। ओके, 1 और 2 आ रहे हैं यहाँ पर को फैक्टर। सो देयरफॉर हम लिखेंगे आंसर में 8 एंड 14 आर नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। देखो 1 सिर्फ 1 आना, 2 आ गया तो को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये अपना पहला आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 4 एंड 5। ओके, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा ब्लर दिख रहा है दोस्तों ये। 4 एंड 5, तो चलो हम लिखते हैं। नाउ फैक्टर ऑफ 4 निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। तो फैक्टर ऑफ 4, तो 4 कौन कौन से टेबल में आता है देख लेते हैं हम लोग। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 1 ज़ा 4, ये 3 टेबल में 4 आ रहे हैं अपने। ओके, नाउ फैक्टर ऑफ 5 देख लेते हैं हम लोग। सो फैक्टर ऑफ 5, अब 5 भी 1 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, और 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो दोनों में मैच कौन सा हो रहा है, सिर्फ 1 यहाँ पर मैच हो रहा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 5 इज 1। ओके, 1 आ गया, तो सिर्फ ओनली 1 रहेगा तो को प्राइम नंबर रहेगा, तो ये सो देयरफॉर 4 and 5 आर
pair of co-prime numbers are pair of co-prime numbers। इस तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे। ओके, सिंपल एकदम इजी है। चलिए 17 एंड 19, तो चलो हम सबसे पहले फैक्टर ऑफ 17 निकालते हैं। सो फैक्टर ऑफ 17, देखिए 17 कौन कौन से टेबल में आते हैं, एक तो 1 के आएंगे और एक 17 के आएंगे। ओके, इसी तरह से अब फैक्टर ऑफ 19 भी निकालते हैं। सो फैक्टर ऑफ 19 भी 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली आ रहे, और ये 19 के टेबल में आ रहे और कोई टेबल में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, ओके, कॉमन फैक्टर ऑफ 17 एंड 19 is 1, so therefore 17 and 19 are pair of co-prime numbers, are pair of co-prime numbers। ओके बच्चों, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। ओके, अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ही बताना। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, तो कमेंट करके भी बताइए आप कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब हम ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी है हमारे पास में, एक और है, तो फोर्थ क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। तो चलिए 27, ओके 27, चलिए अब थोड़ा क्लियर हुआ ये 27। तो चलो हम फैक्टर निकालते हैं 27 का भी। ओके, तो 27 का फैक्टर तो हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 27। चलिए बताइए फटाफट 27 कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं। एक तो 1 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, और कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, 9 के टेबल में आ रहे हैं, और 27 1 ज़ा 27 टेबल में भी आ रहे हैं। फिर बाद में फैक्टर ऑफ 15 निकाल लेते हैं फटाफट। तो 15 कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, ऑब्वियसली 1 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे, और 15 के टेबल में भी आ जाएंगे। ओके, तो अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो 1 भी है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, और 3 भी आ गया दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो एक से ज़्यादा यानी कि 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आया तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे है यहाँ पर, द कॉमन फैक्टर of 27 and 15 are 1 and 3। ओके, 1 के अलावा 3 भी आ गया कॉमन फैक्टर, सो ये को प्राइम नंबर नहीं है। सो देयरफॉर अपन लिखेंगे यहाँ पर 27 and 15 are not pair of co-prime numbers। ओके, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी आर देयर। तो 25 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग फटाफट। 25 से तो 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 को प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर है। देन मैं लिखते रहूँगा फटाफट। 31 है प्राइम नंबर, देन 37 इज़ देयर, 41 is there, then 43 is there, 47, then 53। ओके, 53 के बाद 59 प्राइम नंबर है, 61, then 67 प्राइम नंबर इज देयर, 71 इज देयर, then 73, 79, 83, 89 और 90s के अंदर सिर्फ 97 प्राइम नंबर है। ओके, तो ये जितने भी नंबर्स है दोस्तों ये सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं और कोई टेबल्स में नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कितने ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ पर टोटल अपने को मिल रहे हैं, देर आर 15 प्राइम, 16 प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके, तो चलिए हम लोग इसको आंसर में भी लिख सकते हैं। सो देर आर 16 टोटल प्राइम नंबर्स। ओके, मैं इस तरह से लिखूंगा 16 टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम, कहाँ से लिए थे हमने, फ्रॉम 25 to 100। ओके, तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया।
चलिए, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। अब 51 से लेके 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि आजू बाजू में होना चाहिए प्राइम नंबर्स वो। ओके, 2 और 3 है। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी आजू बाजू में है, तो ट्विन प्राइम नंबर से ये 5 और 7 भी है। ओके, और बोलिए 11 and 13। ओके, 11 and 13 इज ऑल्सो देयर। 51 to 100 ना, 51 to 100 है दोस्तों। तो हम इस तरह से 51 और 100 से बीच में अपने को आंसर में पूछा गया। ओके, सो तो हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स। ओके, इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। 51 to 100 आर 51, 59 and 61। ओके, 59 and 61, और एक और है कॉमा 71 and 73। ओके, ट्विन प्राइम नंबर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आप डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। Hello students, welcome back to your channel. Students, we have already completed practice set number 10. Okay, आज हम practice set number 11 लेंगे, और practice set number 10 आपने अगर नहीं देखे दोस्तों तो वो भी अच्छे से देख लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बने रहो। आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली इसी तरह से मैं आपके लिए एक एक प्रैक्टिस सेट के वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, 11 से 12 के बीच में रोज़ डेली आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली आपको वीडियो मिले और आप मिस ना करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स, यानी कि फैक्टराइज करना है। बहुत ईजी है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है, एक एक करके लेते हैं। अब यहाँ पर 2 मेथड है, देखिए ऊपर आप पेज नंबर 17 पे वर्टिकल अरेंजमेंट है, यानी कि वर्टिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल मेथड भी है। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर लिख के रखा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइज करना है इसको अपने को, तो पहले वर्टिकली मेथड देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए पहले मैं वर्टिकली मेथड करता हूँ। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और अंदर लिख देंगे 32। ओके, तो चलिए 32, लास्ट का 2 देख रहे हैं, ये 2 के टेबल में जा रहा है, तो सबसे पहले मैं 2 के टेबल यूज़ करूँगा। 2 1 ज़ा 2। ओके, 3 में से मैंने 2 ले लिया, 1 यहाँ पर दिया तो 12 हो गई ये। 2 6 ज़ा 12, देख रहे हैं आप। अब ये 16 है, फिर से 2 के टेबल में। 2 8 ज़ा 16। ओके, 8 है, आप फिर से 2 के टेबल में। 2 4 ज़ा 8 और ये 4 है, फिर से 2 2 ज़ा 4 और 2 बचा तो 2 1 ज़ा 2। ओके, तो अब देखिए ना 32 इज इक्वल टू कितने 2 है, 5 है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ओके, आप इनको टेबल में रीड करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 32 आएगा। देखिए ना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो देखो 32 अपना आंसर भी करेक्ट आ गया। तो ये था वर्टिकल मेथड, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। हम हॉरिजॉन्टल मेथड को भी देखते हैं। चलिए मैं एक हॉरिजॉन्टल मेथड भी बता देता हूँ आपको। 32 इज इक्वल टू, अब बताइए दोस्तों 32 16 के टेबल में जाता है, 16 2 ज़ा। ओके, तो मैं 16 2 ज़ा 32 ले लेता हूँ। अब 16 भी 2 के टेबल में आ रहा है या 8 के टेबल में आ रहा है, तो मैं 8 लूँगा। 8 2 ज़ा 16। ओके, और ये इंटू 2 ऐसे ही रहेगा। अब 8 भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 के टेबल में जा रहा है या 4 के टेबल में, तो 4 के टेबल लेंगे हम लोग। 4 2 ज़ा 8। ओके, और ये 2 2 है, ये फिर से हम नीचे उतार लेंगे इनको। अब देखिए ये 4 है, ये फिर से 2 के टेबल में जा रहा है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 में, और बाकी ये 2s को अभी आप नीचे ले लीजिए। तो 3 2s रिमेनिंग थे, तो तीनों को हमने नीचे ले लिए। देखिए 5 2s हो गए, आ गया आपका आंसर 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल मेथड भी हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम ज़्यादा करके वर्टिकल मेथड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 57। तो इस तरह से मैं 57 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके। ओके, आप 57 देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 के टेबल में जा रहा है, देखिए ना 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेनिंग था तो 27 हो गई। ये 7 के आगे 2 चले गया तो 27 हो गए, और 3 9 ज़ा 27 और 19 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 19 1 ज़ा 19 अपना आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ओके, देन 19 ये प्राइम नंबर है, सो 19 1 ज़ा 19 हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। ओके, तो ये अपना आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर 57 इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या थे अपने पास, 3 इंटू 19 या 19 3 ज़ा 57। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब थर्ड लेते हैं हम लोग। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। तो 23 है, चलो 23 का भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं वर्टिकल मेथड से। तो दोस्तों 23 भी प्राइम नंबर है, यानी कि किसी और के टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 23 1 ज़ा 23। ओके, 23 1 ज़ा 23 और ये 1 के टेबल में आ रहे, 1 1 ज़ा 1। ओके, सो अपना आंसर क्या आ गया, 23 इज इक्वल टू देयरफॉर 23 इंटू 1। देखो ये भी आंसर आ गया अपना। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये वर्टिकल मेथड। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे हम लोग। चलिए 150 है यहाँ पर। ओके, तो 150 भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के टेबल से इसको हाफ करेंगे, फिर 3 के टेबल में जाएगा ये। ओके, फिर 5 के टेबल से में भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए हम करते हैं इसको 150। ओके, सबसे पहले 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर 3 के टेबल में देखिए ना 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। तो हम यहाँ पर लेंगे 3 2 ज़ा 6, 7 में से हमने 6 ले लिए, 1 बचा यहाँ पर। ओके, तो 15 नहीं है तो 3 5 ज़ा 15। अब 3 के टेबल में फिर 25 नहीं आ रहा है, हम 5 का डबल यूज़ करेंगे, 5 5 ज़ा 25। ओके, और फिर बाद में 5 1 ज़ा 5। देखिए फैक्टर हो गया ये भी। ओके, चलो यहाँ पर भी लिख लेंगे हम लोग। सो देयरफॉर 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
ओके, तो इस तरह से इसको करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को। चलिए 6 क्वेश्चन लेते हैं। 216 है ये, तो ये भी बहुत इजी है। इस तरह से हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे बाजू में 216। ओके, पहले 2 के टेबल से लेते हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2। ओके, अब 16 है दोस्तों, तो डायरेक्टली हम 2 8 ज़ा 16 नहीं ले सकते हैं, राइट। जब भी हम देखो डिवीजन का रूल है, जब भी दो वैल्यू आप नीचे लेते हैं एक साथ, तो उसको आपको 0 लगाना होता है। अब ले लीजिए आप 2 8 ज़ा 16। ओके, थोड़ा लॉजिक भी है इसमें। 216 का हाफ कितना होता है 108, तो हमने बराबर करा। अगर मैं 18 लिखता तो रॉन्ग हो जाता था ये आंसर। ओके, तो चलिए फिर से 2 के टेबल में, तो 2 5 ज़ा 10 अब ले सकते हैं हम लोग। 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर से 2 के टेबल में लेंगे हम लोग। 2 2 2 ज़ा 4। ओके, 1 यहाँ पर दे दिए तो 14 हो गई है। 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर 27 है। ओके, तो 3 के टेबल में हम 27 ले सकते हैं। 3 9 ज़ा 27। ओके, फिर बाद में 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो देखो ये आंसर भी आ गया अपना। तो देयरफॉर 216 का फैक्टर्स क्या क्या थे? 3 2 और 3 3 थे, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इस तरह से ये अपना आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 208। तो अब 208 को हम कैसे लेंगे, इसका भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे 208। ओके, सबसे पहले 2 के टेबल से इसको हाफ करेंगे हम लोग। 2 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और ये 0 नीचे ले लो, और 2 4 ज़ा 8। ओके, अगेन 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, देन 2 2 ज़ा 4। ओके, अगेन 2 के टेबल में 2 2 2 ज़ा 4, 1 याद ये 12 हो गई है। 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओके, देन 13 इज़ द प्राइम नंबर, सो 13 1 ज़ा 13 लिख दो डायरेक्टली आप। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर 208 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इजी है एकदम। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए बाकी के क्वेश्चंस भी लेते हैं हम लोग। अब क्या है 765। तो 765 का भी देख लेंगे हम लोग फैक्टराइज। तो पहले इसको लिख लेंगे इस तरह से 765। ओके, तो 765 के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग इसको 5 के टेबल से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू देखो 5 है यहाँ पर। ओके, तो 765 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 के टेबल से इसको स्प्लिट करेंगे। तो 3 3 2 ज़ा 6 लेंगे हम लोग। ओके, 16 है यहाँ पर हो गए। अब तो 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर 1 दिए तो ये भी 15 हो गए, तो 3 5 ज़ा ये भी हम लोग 15 को ले लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे फिर से इसको 3 के टेबल से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24 ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो फिर से 3 के टेबल में लेंगे। 3 8 ज़ा 24, 1 यहाँ दिए 15 हो गए। 3 5 ज़ा 15। ओके, 85 हो गए। अब 3 के टेबल में नहीं आ रहा, हमको 5 का टेबल देखना होगा। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 5 1 ज़ा 5। 8 में से हमने 5 यूज़ कर लिए, 3 बचा 35 हो गया। 5 7 ज़ा 35। ओके, अब 17 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आप लिख दो 17 1 ज़ा 17। यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयरफॉर 765 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन की तरफ। 342 लेंगे हम लोग। चलिए इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। 342। ओके, सबसे पहले हम लोग 2 के टेबल्स में जाएंगे। तो 2 1 ज़ा 2। ओके, 2 7 ज़ा 14। फिर से 2 1 ज़ा 2 ले लेंगे हम लोग। 3 के टेबल में स्प्लिट करके देख सकते हैं हम लोग। 3 5 ज़ा 15। ओके, तो 2 बचा है यहाँ पर, 17 यूज़ कर लिया हमने 15 में से, तो 21। तो 3 7 ज़ा 21। ओके, 57 तो ले सकते हैं हम लोग 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड अगेन 19 इज़ द प्राइम नंबर, सो 19 1 ज़ा 19। तो इस तरह से ये आंसर भी आ गया। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 342 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। ओके, देखिए कितने जल्दी जल्दी हो रहा है दोस्तों, बहुत ईजी है ये। ओके, चलिए 377 लेते हैं हम लोग। सो 377। ओके, तो ये टेबल अच्छे से लर्न भी होना दोस्तों अपने को। तो अब 377 यहाँ पर 2 के टेबल में भी नहीं आ रहे, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहे, 4 के टेबल में भी नहीं आ रहे दोस्तों, 5 के टेबल में नहीं आ रहे। 13 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 13 2 ज़ा देखना आप, यहाँ पर 26 हो रहा है यहाँ पर। ओके,
और यहाँ पर 37 है। तो इस तरह से अगर मैं लूँगा 13 टू ज़ा ओके 26 ओके देन 7 एंड 7 प्लस 4 इज़ 11 यानी कि 117। अब 13 के टेबल में 117 यानी कि 117 13 नाइन्जा में जाते हैं। ओके सो 13 नाइन्जा 117। अब ये 29 ये तो प्राइम नंबर है, ये तो खुद के टेबल में ही आता है। सो 29 वंजा 29, तो ये आंसर भी हो गया अपना। तो देयरफॉर आप लिख देंगे नीचे 377 का फैक्टर क्या है 13 इंटू 29। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि टेबल्स अपने को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। चलिए 559 को भी चेक कर लेते हैं। 559 ओके, अब 559 को भी देखेंगे तो सेम ये भी 13 के टेबल में जा रहे हैं। ओके 13 4 द 52 और 52 मैंने 3 यहाँ पर ले लिया, 39 हो गए, 13 3 द 39, तो 43 में ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 13 4 द 52 और 13 3 द 39। ओके 43 हो गया, 43 प्राइम नंबर है। सो 43 1 ज़ा 43, यह आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 559 इज इक्वल टू 13 इंटू 43। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। तो इस तरह से हम ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन वर्टिकल मेथड से फैक्टर्स आराम से निकाल सकते हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट इसको लाइक भी कर लेना, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोट्स अच्छे से बनाना, और प्लीज़ कमेंट करना भूलना नहीं। ओके सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 12 शुरू करेंगे। फाइंड SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे इसमें से। ओके और फिर बाद में ये डिवीजन मेथड भी करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। पेज नंबर 19 के ऊपर है हम लोग। ओके ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 11 ले चुके, अगर वो नहीं देखें आप तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे लिंक, तो जो भी वीडियो आपको देखना है जाके देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन हमने कवर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का हमारा नया वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 फाइंड द SCF। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। ओके तो अब उसको मिलके हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है ये। ओके तो फाइंड SCF कैसे निकालते हैं, मैं 2 मेथड बताता हूँ, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 25 और 40। अब देखिए 25 और 40 इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले इस तरह से लिख लेंगे हम लोग 25, 40। आप बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 25 और 40 5 के टेबल में आ रहे, तो 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर 5 8 ज़ा 40 हो रहा है। देखिए अब ये 5 और 8 और कोई टेबल में नहीं आ रहे, तो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर SCF इज़ इक्वल टू 5। देखिए कितना सिंपल है। ओके चलिए मैं एक और मेथड बताता हूँ आप लोग को। आप इस तरह से हमने साथ में सॉल्व करें इसको, आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके सबसे पहले आप 25 का कॉमन फैक्टर निकालो, फिर 40 का कॉमन फैक्टर निकालो, फिर इसमें जो भी कॉमन रहेंगे हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग इस तरह से लेंगे। हम लोग 25 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ओके ये 25 का निकाल लिया हमने। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 40 का, ये 40 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 40 अगेन 40 2 के टेबल से पहले शुरू करते हैं हम लोग इसको। 2 2 ज़ा 4 0 ये नीचे ले लेंगे हम लोग, फिर 2 2 1 ज़ा 2 फिर ये 0 अगेन 2 5 ज़ा 10। ओके अब ये 5 के टेबल में ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ओके सो देयरफॉर हमारे पास 25 का कॉमन फैक्टर आया था 5 इंटू 5 और 40 का कॉमन फैक्टर आया था, पूरे लिख लेंगे हम ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर SCF ऑफ क्वेश्चन क्या है 25 एंड 40 इज इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 है। ओके तो यहाँ पर भी 5 है। ओके तो 5 5 अपना कॉमन आ गया। ओके और 2 तो नहीं है और एक ही 5 है यहाँ पर, तो 5 5 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 5। ओके देखो 5 हमने यहाँ पर भी निकाल लिए। तो ये मेथड बहुत ही ईजी लगता है, बहुत ही सिंपल लगता है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेकंड वाला भी 56 एंड 32। तो चलिए मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसको 56, 32। ओके अब 56 और 32 हम 2 के टेबल से स्प्लिट करते पहले इसको। ओके 2 2 ज़ा ये 4 हो रहा है, 2 8 ज़ा 16 कॉमा अगेन 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12।
56 का हाफ 28, 32 का हाफ 16। ओके, देखिए 28 और 16 फिर से 2 के टेबल में जा रहे, तो ले लेंगे हम लोग फिर से। चलिए 2 1 2, 2 4 8, देन अगेन 2 8 16। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 के टेबल में स्प्लिट करेंगे हम लोग इसको। 2 7 14 एंड 2 4 8। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपना, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, इस तरफ लिखता मैं, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, ओके, 2 2 एंड 2, तो 3 बार 2 आ गई ये, तो आप भी इस तरह से लिख देंगे और इनको काउंट कर लो, 2 2 4 और 4 2 8। तो सेकंड आंसर आ गया अपना 8, है ना, सिंपल एकदम। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इस तरह से मैं लिख देता इसको 40, 60, 75। ओके, देखिए 40, 60, 75 ये 5 के टेबल में जा रहे, जैसे कि 5 8 40 हो जा रहा है यहाँ पर। ओके, फिर बाद में यहाँ पर 5 1 5, 5 2 10, कॉमा डालते हैं, फिर 5 1 5, 5 5 25। ओके, ये हो गया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 8 2 के टेबल में, 12 2 के टेबल में और 15 3 के टेबल में, तो अलग अलग टेबल में आ गए। सो देयरफॉर अपना HCF क्या रहेगा यहाँ पर, आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। हो गया आंसर अपना, ये भी आ गया आंसर अपना। तो चलिए फोर्थ का लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? ओके, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। 16, 27। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं इस तरह से। अब देखिए 16 2 के टेबल में आ रहा है और 25 5 के टेबल में आ रहा है, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, तो हम 1 के टेबल से इसको स्प्लिट करेंगे। सो 116 16 और 125 25। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो ये HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। सिंपल एकदम, इजी जा रहा है एकदम। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 18, 32 एंड 48। चलिए इसको भी हम लोग इस तरह से लिख लेंगे पहले, 18, 32, 48। ओके, अब 18, 32 और 48 ये 2 के टेबल से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इसको। सो 2 9 18, 2 1 2 और 2 6 ये 12 हो जा रहे, ये 2 2 4 और ये 2 4 8। तो देखिए ये आंसर भी आ गया अपना। ये 3 के टेबल में, ये 2 के टेबल में, ये 12 के टेबल में या 2 के टेबल में, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, तो अपना आंसर यहीं ख़त्म हो गया। ओके, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर HCF ऑफ 18, 32 एंड 48 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इधर। ओके, चलिए अब 105 और 154 की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा टेबल अच्छे से लर्न होना अपने को। ओके, अब देखिए यहाँ पर 105 7 के टेबल से जा रहे और ये भी 7 के टेबल से। कैसे, देखिए 7 1 7, हमने 10 में से 7 ले लिए, 3 बचा, 3 यहाँ लगा दिए, 35 हो गया, 7 5 ये हो गया 35। ओके, फिर बाद में 7 2 14, 15 में से हमने 14 ले लिए, 1 इधर दिए तो ये भी 14 हो गया, तो ये भी लिख देंगे 7 2 14। ओके, 15 3 के टेबल में, 22 11 के टेबल में, अलग अलग टेबल में आ रहा है। सो देयरफॉर आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। ओके, ये आंसर भी आ गया अपना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 42, 45, 48। चलिए 42, 45 और 48 ये 3 के टेबल से इजीली जा रहे। ओके, कैसे, देखिए 3 1 3, 3 4 12 ये हो गया, अगेन 3 1 3, 3 5 15, देन अगेन 3 1 3, 3 6 18। ओके, सो 14 15 16 देखिए अलग अलग नंबर आ गए, तो ये अलग अलग टेबल में जा रहे, तो हमारा आंसर यहीं आके रुक जाता है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। ओके, इजी है। चलिए 8 वाले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 57, 75 और 102 इस तरह से इसको ले लेंगे हम लोग। ओके, चलिए बताइए 57, 75, 102 3 के टेबल से जा रहे हैं। देख लेते हैं इसको हम लोग 3 के टेबल से। 3 1 3, 2 यहाँ दिए तो 27 हो गया, 3 9 27, देन 3 2 6, 1 यहाँ दिए तो 15 हो गया, 3 5 15, देन 3 3 9, 1 यहाँ दिए तो 12 हो गया, 3 4 12। ओके, इजी एकदम। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। 3 3 9 है ये दोस्तों। ओके, 3 3 9। तो इस तरह से ये अपना आंसर आके यहीं रुक गया। सो देयरफॉर HCF यानी कि अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, ये आंसर 3 रहेगा। चलिए 56 और 37 भी ले लेते हैं।
बहुत इजी है ये भी। 56 एंड 37, देखिए अलग अलग टेबल में जा रहा है और 37 तो प्राइम नंबर है, तो हम 1 के टेबल से ही ले सकते हैं इसको। तो 157 ज़ा 57 और 137 ज़ा 37। सो यहाँ पर भी अपना आंसर ख़त्म हो गया, SCF इज़ इक्वल टू 1। तो ये 9 क्वेश्चन भी अपना इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, देखते रहिए अच्छे से। आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ओके, और नोट्स भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो। चलिए 10th वाला ले लेते हैं हम लोग। इस तरह से मैं 10th वाले को लिख लेता हूँ, 777, देन कॉमा 315, देन कॉमा 588। इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। चलिए 3 के टेबल से जा सकता है ये पहले, तो 3 के टेबल से करके देखते हैं हम लोग इसको। 3 3 1 3 2 ज़ा 6, ओके, देन 3 5 ज़ा 15, 17 था हमने 15 लिए, फिर 2 बचा इधर दे दिए, 27 हो गया, तो 3 9 ज़ा 27, ओके, देन अगेन 30 है, 3 1 ज़ा 3। अब 2 नंबर हम एक साथ काउंट कर रहे हैं टेबल में, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये 3 5 ज़ा 15 कर लेंगे इसको। ओके, और ये अगेन 3 1 ज़ा 3, 28 हो गया, 3 9 ज़ा 27, फिर 1 हमने यहाँ दिए, 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18। ओके, अब देखिए कौन से टेबल में जा रहे हैं ये दोनों वैल्यू, 7 के टेबल में जा रहे हैं। ओके, तो हम इस तरह से लिखेंगे 7 3 ज़ा 21। देखिए 25 में से हमने 21 ले लिए, 4 यहाँ दिए, 49 हो गया, 7 7 ज़ा 49, देन अगेन 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, अगेन 7 2 ज़ा 14, 5 यहाँ दिए, 56 हो गए, 7 8 ज़ा 56। सो देयरफॉर आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज SCF इज इक्वल टू 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 क्या होते हैं, 21, 3 7 ज़ा 21। ओके, तो इस तरह से हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो आप इजीली इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला मेथड बताया था आपको। ओके, तो ये सेकंड मेथड से भी आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस आपका, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड SCF बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये भी बहुत ईजी है दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले मैं यहाँ पर 575 525, लुक एट द क्वेश्चन 525 है। ओके, तो हम लोग 525 ले लेंगे। ओके, और यहाँ टेबल में ले लेंगे 275 सिंपलेस्ट मेथड में। सो 275 1 ज़ा, यहाँ पर 275 दे देंगे हम लोग। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। 5 - 5 इज़ 0, 12 - 7 इज़ 5, देन 4 - 2 इज़ 2, 250 आ गया। ओके, फिर से इसको हम लोग लेंगे डिवाइड में। ओके, और ये वैल्यू ले लेंगे नीचे 275। तो अगेन 250 1 ज़ा 250। ओके, 1 के टेबल में ही जा रहा है ये। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बच रहा है हमारे पास में 5। ओके, 5 और 7 - 2 कितना हो रहा है यहाँ पर 2। ओके, चलिए अब इसको फिर से हम ले लेंगे 250 यहाँ पर ले लेंगे। तो अब 25 10 ज़ा 250, देखिए पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ओके, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर SCF इज़ इक्वल टू 25। ओके, और देयरफॉर इनको अपॉन में लेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 25 इज़ इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाय ये 25 लिख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे भी 525 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 1 ज़ा 25, अगेन 2 बचा यहाँ पर 25 हो गया, 25 1 ज़ा 25, और ये 525 डिवाइडेड बाय 25, 25 2 ज़ा 50। ओके, 2 यहाँ दिए, 25 हो गया, 25 1 ज़ा 25। तो आंसर आ गया अपना 11/21। ओके, इजी जा रहा है एकदम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से 133 को डिवाइड करना है 76 से। ओके, तो अगेन 1 के टेबल से ही जा सकता है ये, 76 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको इधर और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। तो 13 - 6 इज़ 7, 12 - 7 इज़ 5, तो ये आ गया 57। फिर इस तरह से हम इसको 76 को इधर ले लेंगे। ओके, 57 1 ज़ा 57। ओके, अगेन 1 टाइम में जा रहा है। 16 - 7
is 9. ओके 6 माइनस 1 इज 19. ओके अब यहाँ पर 57 को ले लेंगे. अब 19 के टेबल में 57 आ रहे. 19 3 ज़ा 57. ओके तो डिवीजन मेथड में 19 क्या आ गया आपका SCF आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे SCF इज इक्वल टू 19. ओके अब हम इसको डिवाइड में ले लेंगे. 76 डिवाइडेड बाय 133. और कौन से टेबल में आया ये 19 के टेबल में, तो हम लिखेंगे 76 डिवाइडेड बाय 19 एंड देन 133 डिवाइडेड बाय 19. तो हम इसको डिवाइड करेंगे. 19 के टेबल में 76 आ रहे 4 टाइम्स में, और 19 के टेबल में 33 आ रहे. 19 7 ज़ा 133. तो इस तरह से ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 4/7. चलिए वन मोर क्वेश्चन है तो वो भी ले लेते हैं हम लोग अच्छे से. इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 161 डिवाइडेड बाय 69. इधर से ले लेंगे हम लोग. ओके तो चलिए 69 2 ज़ा 138. तो हम लेंगे 69 2 ज़ा 138. सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको. 11 माइनस 8 इज़ 3 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2 23. ओके अब ये 138 नहीं ले सकते क्योंकि 138 के टेबल में हम डायरेक्टली 69 यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि 69 के टेबल में 23 के टेबल में 69 आते हैं 3 ज़ा में. तो 23 3 ज़ा 69. देखो 0 0 हो गए यहाँ पर. ओके सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 23. सो SCF इज इक्वल टू 23. ओके फिर अब क्वेश्चन को नीचे ले लेंगे. 161/69 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे हम 161 डिवाइडेड बाय 23 एंड देन 69 डिवाइडेड बाय अगेन 23. ओके तो 23 7 ज़ा 161 एंड 23 3 ज़ा 69. तो इस तरह से 7/4 ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो दोस्तों बहुत सिंपल थी ये प्रैक्टिस सेट. ओके तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताओ प्लीज़. और पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना. इसी तरह से मैं डेली आपके लिए 7 के वीडियो लाता रहूँगा. ओके और एक एक क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे. तो ये पूरे नोट्स से अच्छे से इसको देखो. ओके और उसको सॉल्व करो. ओके सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. अपना ख्याल रखना है यार. स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल. दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे. ओके पेज नंबर 21. फाइंड द LCM, और ये सेकंड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे. फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ नंबर्स गिवन बिलो. वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. तो ये दोनों क्वेश्चन आज कवर करेंगे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पे. तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना. पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे अच्छे से. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड द LCM. LCM बोले तो लीस्ट कॉमन फैक्टर. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा हूँ. ओके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके. तो फर्स्ट क्वेश्चन का कभी भी मैं 2 मेथड बताता हूँ. ओके दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप वो मेथड कर सकते हैं. ओके तो चलिए LCM फाइंड करेंगे हम लोग सबसे पहले. तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 12,15. ओके अब देखना है आपको ये 12 और 15 कौन से टेबल में जाते हैं. 3 के टेबल में और 5 के टेबल, और 3 के टेबल में 12 और 15 जाते हैं. ओके तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15. ओके अब देखिए ना ये 4 तो 2 के टेबल में जा रहा है लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं जा रहा. तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये 5 को इस तरह से ऐसे ही रख देंगे. ओके अब ये अपना आंसर आ गया. तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 12 एंड 15. ओके नीचे लिख देंगे यहाँ पर हम ये पूरे चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60. तो इस तरह से ये 60 अपना आंसर आ गया. ओके तो ये फर्स्ट मेथड था. सेकंड मेथड भी कर सकते हैं इस तरह से. मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर 12,15. ओके तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. सेम मैं लूँगा इधर 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 लिखेंगे हम लोग इसको. ओके अब यहाँ पर 4 का टेबल भी ले सकते हैं हम लोग और 5 का टेबल भी ले सकते हैं. ओके तो सबसे पहले मैं 4 को इक्वल करूँगा यानी कि 4 1 ज़ा 4. ओके ये 5 को मैं ऐसे रख दूंगा नीचे. ओके और फिर बाद में 5 का टेबल लूँगा यानी कि 5
ये 1 को हम ऐसे रखेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 1 नहीं आ रहे, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा और ये 5 1 ज़ा 5। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 ओके इंटू 1 इंटू 1, लास्ट की 2 वैल्यू भी ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60, 61 ज़ा 60 एंड 61 ज़ा 60। ओके, देखिए कितना सिंपल था। तो इस तरह से ये दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अभी हम लोग 6 8 और 10। तो 6 8 और 10 को हम इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले 6 8 एंड 10। ओके, तो ये भी बहुत इजी है। कैसे करेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले 2 के टेबल से स्प्लिट करेंगे। देखिए तीनों 2 के टेबल में आ रहे, 2 3 ज़ा 6, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 5 ज़ा 10। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये सिर्फ 4 2 के टेबल में आ रहे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के टेबल फिर से लेंगे। ये 3 नहीं आ रहे तो 3 को नीचे ले लेंगे सेम एज इट इज़। फिर बाद में 2 2 ज़ा 4 और 5 भी 2 के टेबल में ही नहीं आ रहे, तो 5 को भी एज इट इज़ हम लोग नीचे ले लेंगे। अब फिर देयरफॉर हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे LCM ऑफ 6, 8, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ओके, और फिर ये तीनों वैल्यू लास्ट की ले लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते मिलके। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 120। तो ये 120 अपना आंसर आ गया। ओके, समझ में आ रहा है सबको बच्चों अच्छे से? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 18 और 22। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम लोग 18 एंड 32, सॉरी 18 और 32 लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग, बहुत इजी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी हम लोग 18, 32। ओके, इस तरह से ले लेंगे इसको हम लोग। चलिए 18 को पहले 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। 2 9 ज़ा 18 और 32 को भी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ओके, फिर 9 का टेबल भी ले सकते हैं हम लोग और 16 का टेबल भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से लेंगे हम लोग। सबसे पहले 9, तो 9 1 ज़ा 9 हो गया, ये 16 को हम नीचे ले लिए। ओके, अब ये 16 को भी इक्वल करना है, तो 16 ओके ये 1 ऐसे ही रहेगा और ये 16 1 ज़ा 16। ओके, तो ये भी आंसर आ गया अपना। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व करना है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले LCM निकाल देंगे इसका। तो LCM हम इस तरह से निकालेंगे इसको, 2 इंटू 9 इंटू 16। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2 9 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 18 इंटू 16 इज़ 18 इंटू 16 इज़ 180 एंड 16 288। तो ये 288 अपना आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 15 और 20 को हम लोग निकालेंगे। तो ये भी सिंपल है एकदम, इस तरह से इसको करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। 18 15 एंड 20। ओके, तो LCM निकाल देंगे इसको भी हम लोग इस तरह से। 10 15 एंड 20। ओके, तो चलिए इसको पहले सबसे पहले 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। तो 2 के टेबल से या 5 के टेबल से भी ले सकते हैं दोस्तों, हम 5 के टेबल से लेंगे। चलो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। ओके, फिर बाद में हम 2 के टेबल से ले लेंगे इनको। ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहे, 3 को मैंने नीचे ले लिया इस तरह से, और यहाँ पर 2 2 ज़ा ये 4 हो गया। ओके, अब क्या करना है अपने को? चलिए बोलिए, ये 3 या 2 को हम पहले इक्वल करेंगे। तो मैं 3 को करता हूँ पहले, ये 1 ऐसी का ऐसी रहेगा। 3 1 ज़ा ये 3 हो गया, ये 2 को हमने नीचे ले लिए। ओके, अब 2 के टेबल से हम इक्वल करेंगे तो ये 1 ऐसी रहेगा, ये भी 1 ऐसी रहेगा और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। ओके, तो चलो LCM निकाल लेंगे इसका हम लोग। सो देयरफॉर LCM ऑफ 10 15 एंड 20 इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई कर लो ये वैल्यू को। 5 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 2, ओके। ये 1 1 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सेम आंसर आएगा, ओके। 5 2 10 एंड 10 3 30 एंड 30 2 60। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 60, ओके। तो इसको इस तरह से करेंगे एकदम सिस्टमैटिक। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 45 और 86। चलिए 45 9 के टेबल में आ रहे, ये 9 के टेबल में नहीं आ रहे, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे 45 1 ज़ा 45, कॉमा ये 86 ऐसी ले लेंगे और फिर 86 को भी हम ऐसी कर देंगे, 86 लिखेंगे, ओके। ये 1 का 1 इस तरह से ले लेंगे और ये 86 1 ज़ा 86। तो 45 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा रफ वर्क है तो अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग LCM ऑफ 45 and 86 is equal to 5 6 30 and 37 7, ओके, 35 and 3 38। तो ये आंसर है दोस्तों 3870, ओके। चलिए 6 वाला लेते हैं हम लोग, LCM ऑफ 15 30 और 90। चलो पहले लिख लेंगे इसको 15 30 एंड 90, ओके। चलो पहले सबसे पहले 2 के टेबल से इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ओके, या 5 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले 5 ले लेंगे, चलो 5 3 ज़ा 15, देन 5 6 ज़ा 30, देन 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। फिर से 3 के टेबल लेंगे हम लोग, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18। फिर 2 के टेबल से लेंगे हम लोग 2, तो ये 1 ऐसे कैसे रहेगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब 3 बच गया, तो ये 3 को हम ले लेंगे इस तरह से 3 के टेबल से, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 ऐसे ही रहेगा और ये 3 1 ज़ा 3, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा LCM। सो देयरफॉर LCM ऑफ 15 30 एंड 90 इस तरह से नीचे लिख लेंगे हम लोग, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, सो 5 3 ज़ा 15, ओके। फिर बाद में 15 2 ज़ा 30 एंड 33 ज़ा 90। तो इस तरह से ये 90 अपना आंसर आ जाएगा 7 क्वेश्चंस का, ओके। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चलो अब 7 लेते हैं, 15 105 और 195। तो इस तरह से ले लेंगे हम लोग। चलिए 105 और 195 पहले 3 के टेबल से स्प्लिट करते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15, ओके। टेबल एकदम परफेक्ट होना दोस्तों। 5 5 7 ज़ा 35, देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ओके। और उसके बाद में फिर 7 का टेबल लेंगे और फिर 13 का टेबल लेंगे, इक्वल कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, ये 13 को ऐसे ही रखिए आप, और फिर 13 का टेबल लीजिए, ये 1 को ऐसे ही नीचे ले लीजिए और ये 13 1 ज़ा 13। तो ये भी आंसर हो गया अपना। सो देयरफॉर LCM ऑफ लिख लेंगे 105 एंड 195 इज इक्वल टू, ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 5 15 7 ज़ा 105 एंड 105 इंटू 13, 105 इंटू 13 5, देन 60, then 13, okay, so 1365 is the final answer, okay। हम रफ करके भी देख सकते हैं इसको इस तरह से, 3 5 15, 105 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 1365 ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 12 15 और 45, ओके। तो 3 के टेबल से ले सकते हैं सबसे पहले, तो 3 के टेबल से लेंगे, 3 4 ज़ा 12, देन 3 5 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा अगेन 15, ओके। फिर 3 के टेबल से लो या 2 के टेबल से लो, इनको स्प्लिट करो, ओके। तो 2 के टेबल से ले सकते हैं हम लोग, 2 2 ज़ा 4, ये 5 को नीचे ले लो क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहे, 15 भी नहीं आ रहे, इनको भी नीचे ले लो आप, ओके। फिर बाद में 2 के टेबल से इसको इक्वल कर लेंगे हम लोग, 2 1 ज़ा 2 ये हो गया, ये 5 को नीचे ले लो आप और ये 15 को भी नीचे ले लो। फिर 5 का टेबल ले लेते हैं, 5 ये 1 को नीचे ले लो, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 3 बच गया, अब 3 के टेबल से हम ले लेंगे इसको,
3, ये 1 ऐसे रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, इक्वल हो गया, और ये 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से ये अपने लीस्ट कॉमन फैक्टर अपने एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45 इज इक्वल टू, चलिए पूरी वैल्यू लिख दीजिए, इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 एंड 63 180 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 180 अपना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इजी एकदम। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 63 और 81 पे। तो 63 और 81 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको। अब इसका फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, पहले 3 के टेबल से स्प्लिट करते हैं इसको। 3 2 6 और ये 3 1 3, अगेन 3 2 6, 2 बचा इधर 21 हो गए, 3 7 21। फिर से 3 के टेबल में लेंगे हम लोग इसको, 3 7 21 और 3 9 27। ओके, फिर हम लोग 7 के टेबल से इसको इक्वल कर लेंगे, 7 1 7 हो गया, ये 9 को नीचे ले लेंगे हम लोग। ओके, फिर 3 के टेबल से ले सकते हैं 3, ये 1 नीचे ले लेंगे इस तरह से, और ये 3 3 9, अगेन 3 लेंगे, तो ये 3 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, और ये 3 1 3। तो ये अपना कॉमन फैक्टर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, LCM of 63 and 81 is equal to, लिख लेंगे इसको, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ओके, तो 3 3 9, 9 3 9 7 63, 63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 567। ओके, सो दिस इज द 9 क्वेश्चन। तो ये अपना 9 क्वेश्चन भी हो गया। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने 2 मेथड बताया, तो दोनों मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। ओके, तो चलिए 9 के टेबल से ले लेते हैं हम लोग इसको सबसे पहले, या 2 के टेबल से ले लेते हैं। ओके, तो इजी हो जाएगा। छोटे छोटे टेबल से पहले करेंगे, 2 9 18, देन 2 1 2, 2 8 16, और ये 27 को ऐसे ही लेंगे क्योंकि 27 2 के टेबल में नहीं आ रहे। ओके, फिर हम फिर से 2 का टेबल लेंगे। ओके, ये 18 को सही कर लेंगे पहले हम लोग। सो 2, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 9 18, और ये 27 को भी आप नीचे ले लो। अब 3 का टेबल ले लो, 3 3 3 9, अगेन 3 3 9, और 3 9 27। 3 के टेबल में ले लेंगे फिर से, 3 1 3, 3 1 3, देन 3 3 9। अब फिर से 3 के टेबल में ले लो, ये 1 ऐसी रहेगा, ये भी 1 नीचे ऐसी रहेगा, और ये 3 1 3, ये भी ऐसी रहेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं आंसर में एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 27 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, चलिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। तो ये 108 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, इजी एकदम। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चंस करना है, बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह से करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा इजीली एकदम अच्छे से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो नंबर्स इक्वल है कि नहीं है, जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, यानी कि इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे, और फिर बाद में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम नंबर आते कि नहीं आते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये भी सबसे पहले मैं फैक्टर निकालूंगा 32 और 37 का। ओके, तो 32 37, देखिए 37 प्राइम नंबर है दोस्तों, तो हम इसको 1 के टेबल से कर लेंगे स्प्लिट। 1 32 32 और 1 37 37। तो ये एचसीएफ आ गया और ये इसका एलसीएम आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ओके, और एलसीएम क्या है,
यहाँ पर जो बच गया इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 इंटू 37, तो ये अपना आंसर आ रहा है 1127 और ये 84 इस तरह से। ओके, अब अपने को वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई को बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर कौन कौन से दो नंबर है हमारे पास, 32 एंड 37। तो 32 एंड 37 हमारे पास आ गया था 1184। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है वो भी देख लेंगे, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई करना है अपने को। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, अब एचसीएफ कितना आया था अपना, एचसीएफ 1 था इधर 1 और मल्टीप्लाई बाय, ओके, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना था 1184। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1184। तो 1 इंटू 1184 कितना हो रहा है, 1184 ही हो रहा है। तो देखिए इक्वल आ गया अपना, तो ये आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। इजी एकदम, ठीक है बच्चों, अच्छे से करेंगे आप लोग, समझेंगे। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली इस तरह से हम आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट के वीडियो इस तरह से लाते रहेंगे। चलिए 46 और 51 का सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको लिख लूँगा यहाँ पर 46, 51। ओके, आप 51 भी देखिए यहाँ पर, इस तरह से मैं इसको 1 के टेबल में स्प्लिट कर लूँगा, 146 ज़ा 46, 151 ज़ा 51, क्योंकि थोड़ा सा ये रफ करने का आ रहा है अपने को, तो कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर रहता है वो, तो ये 1 है। और एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, तो एलसीएम 46 इंटू 51, ओके, 1 6 ज़ा 6, ये 6 ले लेंगे इस तरह से यहाँ पर, और 46 5 ज़ा, तो इस तरह से इसको, और ये 4 भी ले लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, तो 2 3 4, तो 2 3 4 6 यह आंसर है अपना। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है देख लेंगे, चलो। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सेम जो पहला क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 46, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 46 इंटू 51 इज इक्वल टू 2346। और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ लिख लेंगे पहले, एंड एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ तो 1 आया था, और इंटू एलसीएम कितना था हमारे पास में 2346, तो सेम आंसर आया 2346 यहाँ पर भी। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 15 और 60। तो 15 और 60 को भी हम लोग इस तरह से ऐसे ही करेंगे। ओके, सबसे पहले इसका एलसीएफ निकालेंगे। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, और ये 0 आ गया। फिर से 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। ओके, तो ये एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया, हम लिख लेंगे यहाँ पर। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3 इंटू 15, 3 5 ज़ा कितना हो रहा है, ये 15 हो रहा है। और एलसीएम कितना है वो भी ले लेंगे हम लोग। चलिए पूरे वैल्यू को ले लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4। ओके, सो 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो ये दोनों नंबर आ गए अपने पास में। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या देख लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको लिख लेंगे हम लोग। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपने पास क्या है, 15 और 60, 15 एंड 60। ओके, तो 15 6 ज़ा 90, और ये 0 हमने आगे लगा दिए तो 900 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है वो भी देख लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू, सेम है 15 इंटू 60। ओके, तो ये भी कितना आ गया अपना 900 आ गया। ओके, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ओके, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट एक और रह गया, 2 रह गए, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। 18,63। तो चलिए 3 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 6 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 के टेबल में ले लेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। ओके, तो एचसीएफ आ गया अपना 9 आ गया, और एलसीएम ये पूरा रहेगा अपना। तो लिख लेंगे हम लोग एचसीएफ इज इक्वल टू
3 इंटू 3 तो 3 3 ये 9 हो जा रहे हैं, और LCM क्या आया वो भी लिख लेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 7। तो ले लेते हैं इनको, 3 3 9, 9 2 18 एंड 18 7 126। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है वो ले लेंगे पहले। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 9 इंटू 126। ओके, इस तरह से ले लेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 63 18 एंड 63 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एंड देन 9 इंटू 26। ओके, सेम आ रहा देखेंगे आप इसको, 18 इंटू 63 भी करेंगे। ओके, 3 8 24, सो 1134। और फिर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM को भी करके देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू 9 इंटू 126। ओके, सो 9 इंटू 126 भी अपना सेम आंसर आएगा 1134। ओके, 9 6 54। ओके, राइट है। तो इस तरह से इसको हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो फोर्थ क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, 78 और 104। तो ले लेते हैं इसको हम लोग, 78 एंड 104। चलिए 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें, 2 3 6, 2 9 18, देन 2 5 10, 2 2 4। फिर 13 के टेबल से ले लेंगे इनको, 13 3 में और 13 4 में। ओके, चलो HCF निकाल लेते हैं। सो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इज नथिंग बट 26, और इसका LCM क्या है, 2 इंटू 13 देन 3 इंटू 4। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 13 26, 26 इंटू 12 दैट इज 26 into 12, 312. Okay, now product of two numbers, so product of two numbers is equal to, चलिए दो नंबर्स को इक्वल करते, 78 जो क्वेश्चन था इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आया ये, 8 4 32, देन 11 का 1, देन 81, 8112। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ, अब वेरीफाई करना इक्वल है कि नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो HCF कितना आया था 26, और LCM कितना था 3 1 2 2 2 6 12, देन सेम आंसर आया। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से ही अपने को करना है। तो ये पूरी प्रैक्टिस सेट हमने कवर करें। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी करना। इसी तरह से हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। ओके, आज हम पेज नंबर 23 पे, लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये HCF और LCM का। तो ये 9 क्वेश्चन है, तो अब हम पार्ट 1 में 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे, और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का ये नया वीडियो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। चूज द राइट ऑप्शंस। द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज डैश। यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दे, तो चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। और वन मोर इज दैट द HCF ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स इज नॉट 1, यानी कि HCF 1 नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो चारों को करके देखेंगे हम लोग, कौन सा अपना राइट आंसर है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ और शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन में आंसर के लिए छोड़ दूंगा। ओके, और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 120 और 150 को मैं सॉल्व करूँगा, और देखते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है। ओके, 2 के टेबल से पहले स्प्लिट करते हैं, 2 6 12 और ये 0, और फिर यहाँ पर 2 7 14 और 2 5 10। ओके, फिर 3 के टेबल से लेते हैं हम लोग, 3 2 6 और ये 0, फिर से 3 2 6 एंड 3 5 15। ओके, फिर 5 के टेबल से देख लेंगे, 5 4 20 एंड 5 5 25। ओके, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। सो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5।
So 2 into 3 into 5. So 2 3 is 6 and 6 5 is 30. तो अपना ये आंसर क्या आ गया, 30 आ गया. अब देखिए करेक्ट ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है. ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड द राइट आंसर इज 30. ओके, तो इस तरह से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1. अभी चारों में से देखना है कि एचसीएफ पेयर का नाम 1 नहीं आना चाहिए. ओके, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ दोस्तों. ये चारों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे एक एक करके. ओके, 13 और 17. देखिए प्राइम नंबर है दोस्तों. 113 ज़ा 13 और 117 ज़ा 17. देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है. फर्स्ट वाला आंसर नहीं है. सेकंड वाला ट्राई करते हैं. 29 और 30. देखिए 29 भी 129 ज़ा 29 क्योंकि ये टेबल में नहीं आ रहे, और ये 30 भी 130 ज़ा 30, तो ये भी अपना आंसर नहीं है. थर्ड वाला देखते हैं हम लोग. थर्ड वाला सॉल्व करेंगे. 40 एंड 20. चलिए इसको टेबल में हम लोग स्प्लिट करते हैं. सबसे पहले 5 के टेबल में ले लेते हैं. 5 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20. फिर 2 के टेबल में लेंगे हम लोग. 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4. फिर से 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो देखिए यहाँ पर अपना एचसीएफ आ गया. तो देखते हैं यहाँ पर क्या है इसका एचसीएफ. एचसीएफ इज इक्वल टू how much? 5 into 2 into 2, 5 into 2 into 2, 5 2 ज़ा 10 and 10 2 ज़ा 20. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, इसका 20 आया. इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या है, ये थर्ड वाला है. ओके, 40. इस तरह से लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3, 40, 20. ये अपना राइट आंसर. चलो फोर्थ वाला भी करके देख लेते हैं. तो फोर्थ वाला भी अपना आंसर नहीं हो सकता. क्यों? 14 एंड 15. देखिए दोनों अलग अलग टेबल में जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 114 ज़ा 14, 115 ज़ा 15. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1. तो कहाँ पर 1 नहीं है, ये थर्ड वाले ऑप्शंस में. तो ये थर्ड अपना राइट ऑप्शन है. ओके, तो इस तरह से ये दोनों हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs को करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड HCF और LCM दोनों निकालना है. HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी हम लोग. इस तरह से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. 14, 28. चलिए 2 के टेबल से इसको पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे. 2 7 ज़ा 14, देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. ओके, फिर इसके बाद में 7 का टेबल लेंगे. 7 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14. ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये और LCM ये पूरा है. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 into 7. तो 2 7 ज़ा ये 14 हो गया. और लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM अपना क्या रहेगा, ले लेंगे इनको. 2 into 7 into 1. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं into 2. चलिए सॉल्व कर लो. 2 7 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28. तो दोस्तों HCF अपना 14 आ गया और LCM अपना 28 आ गया. इजी है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 36, 32 एंड 16 को ले लेंगे. चलिए इसको पहले 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16 आ गया यहाँ पर. फिर से 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8. चलिए फिर से 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं. 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4. फिर से 2 के टेबल में ले लेंगे. 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. ओके, तो ये अपना क्या आ गया, HCF आ गया और ये पूरा LCM आ गया. तो HCF क्या है लिख लेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 4 2 है, ये लिख लेंगे हम लोग. 2 into 2 into 2. 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16. तो ये HCF 16 आ गया और LCM ये पूरा रहेगा. तो LCM इज इक्वल टू 2 into 2 into 2. ये 4 2 तो आ गए और ये 2 2 और 1 भी ले लेंगे हम लोग. into 2 into 1. ओके, तो 4 2 के 16 हो गए. 1 more 2 इज देयर. तो 16 2 ज़ा 32 एंड 32 1 ज़ा 32. तो इस तरह से यह आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया. ओके, अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग.
17 तीन वैल्यू आ गई यहाँ पर अब। ओके, तो देखिए 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो दोस्तों 1 के टेबल से हम लोग ले सकते हैं 170 इज़ द 17, 102 को भी ऐसे ही रखेंगे और 70 170 इज़ द 70। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर SCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पर, और LCM क्या है ये पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। सो LCM इज़ इक्वल टू 1 इंटू 17 इंटू 102 इंटू 70। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। 1 7 17, 17 के टेबल से दोस्तों, 17 के टेबल से करेंगे इसको। 17 1 17, क्योंकि 17 के टेबल में 106 भी आ रहा है। 17 6 ओके 106 और 17 10 ओके, तो यहाँ पर 17 लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपना 17 इंटू 1 ओके इंटू 6 एंड इंटू 10। तो चलो इसको कर लेंगे सॉल्व हम लोग। 17 10 170 एंड 176 510, 176 ओके 6 7 year 42, 176 okay 6 7 42, then 4 year 6 1 6 and plus 4 is 10 20 is the right answer। सही है। 17 6 170 इंटू 6 ओके, तो 1020 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 17 6 17 10 170 एंड 42 10 ओके, तो ये आंसर रख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 23 एंड 69, तो ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 23 और 69 ओके, तो चलिए ले लेते हैं हम लोग इसको भी इस तरह से। 23 क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 23 1 23 और 23 3 ओके 69, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 23 एंड LCM इज़ इक्वल टू 23 इंटू 1 इंटू 3, सो 23 3 69 ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 21 49 एंड 84, तो चलिए पहले 7 के टेबल से लेते हैं इनको। 7 3 और 7 7 देन 7 1 7 7 2 14 ओके, फिर हम लोग 3 के टेबल से लेंगे इनको। 3 3 1 3, ये 7 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और 3 4 ये 12 रहेगा ओके। अब 7 के टेबल से और 4 के टेबल से इनको इक्वल कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। 7 के टेबल से ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 7 1 7, ये 4 को ले लिया हमने। अब 4 भी ले सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा 1, ये 1 भी ऐसे ही रहेगा, और ये 1 4 4 ओके। तो इस तरह से अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना 7 रहेगा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7, SCF इज 7 ओके, एंड व्हाट इज LCM? LCM ये चारों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, ये तो पूरा 1 1 आ गया ओके। तो 7 3 21, फिर 21 4 84, 84 7 84 7 588 ओके। तो ये अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7, और इस तरह से अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलो फाइंड LCM, अब सिर्फ LCM निकालना है अपने को। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग इस तरह से। 36 और 42, 36 एंड 42,
तो चलिए 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर बाद में 2 के टेबल से 3 के टेबल से ले सकते हैं, 3 6 ज़ा 18, देन 3 7 ज़ा 21, ओके, देन 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6 और ये 7 को हम ऐसे ही ले लेंगे नीचे, ओके। तो LCM ऑफ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, LCM ऑफ 36 एंड 42 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इन सबको हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 ज़ा 6, 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 7 ज़ा 252, ओके। तो 252 ये अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 15, 25 और 30, ओके। तो चलो 5 के टेबल से लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, ओके। फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, ये 5 को हम ऐसे रखेंगे और ये 3 2 ज़ा 6 ले लेंगे। तो ये भी अपना आंसर कंप्लीट हो गया। LCM निकाल लेते हैं इसका। सो LCM ऑफ 15, 25 एंड 30 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे सब नंबर्स को, 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15, ओके, एंड 15 5 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, तो ये 150 अपना सेकंड का आंसर आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 18, 42, 48, ओके। सबसे पहले 2 के टेबल से स्प्लिट करके देखते हैं इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके। फिर 3 के टेबल से 9 है क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, फिर 3 के टेबल से ये 3 को इक्वल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये 7 ऐसी रहेगा और ये 8 भी ऐसी रहेगा, ओके। और फिर ये 2 के टेबल से हम लोग कर सकते हैं इसको स्प्लिट, 2 ये 1 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 2 4 ज़ा 8, फिर से हम लोग 2 के टेबल से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, ओके। तो इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ, ये 1 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा और ये 2 2 ज़ा 4, ओके। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर ये इक्वल 2 के टेबल से हमने इसको ले लिए, ओके। तो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से, LCM ऑफ 18, 42 एंड 48 इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 18, 36, 72, 114, 114, 114, 7 ज़ा 1008, ओके। तो ये आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थर्ड क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल एकदम दोस्तों, इसको कर लेंगे अच्छे से। चलिए इस तरह से करते हैं इसको, 4 12 एंड 20, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 10 ज़ा 20, फिर से 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ओके। तो चलो निकाल लेते हैं इसका LCM ऑफ 4 12 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1 3 और ये 5 को भी ले लेंगे, 1 3 एंड 5, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये आंसर आ गया अपना 60, ओके। चलिए एक और है, 4 वैल्यू हुई है, 24 कॉमा में 50 40 कॉमा 80 एंड देन 120, ओके। सबसे पहले 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये 0, 2 4 ज़ा 8 ये 0, 2 6 ज़ा 12 ये 0, फिर से 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6 और ये 0,
6 आ गया, 3 की टेबल से लेते हैं, 3 2 6, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये भी 10 ऐसे ही रहेगा, और ये 3 10 30। फिर से 2 के टेबल में 2 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10 एंड देन 2 5 10। फिर 5 की टेबल से ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, 3 2 6, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये 20 भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ओके, फिर ये हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 2 10 20 एंड देन 5 2 10। ओके, अब सही है। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 24 40 80 एंड 120 इज इक्वल टू, ये पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, और एक 2 रह गया इधर, बाकी तो सब 1 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 24 120 एंड 2 240। तो 240 ये करेक्ट आंसर है अपना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 एंड 15 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। यानी कि इसका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे 5 एवरी टाइम रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। ओके, और वो कौन से नंबर पे आता है और कौन सा वो स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डिवीजन निकाल लेंगे। तो पहले एलसीएम निकालेंगे इसका हम लोग। ओके, तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। इस तरह से मैं लिखूँगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इसको। 8, 9, 10, 15, 20। ओके, चलिए 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। पहले 2 4 8, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 10, ये 15 भी ऐसे ही रहेगा, और ये 2 10 20। फिर से 2 के टेबल से लेते हैं, 2 2 4, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 5 भी ऐसे ही रहेगा, 15 भी ऐसे ही रहेगा, और 2 5 ये 10 हो जा रहा है। ओके, फिर 9 है 15 है, 3 की टेबल से लेते हैं 3, तो ये 2 को हमने नीचे लेना है इस तरह से, 3 3 9 हो जाएगा। ये 5 को भी ऐसे ही लेंगे, 3 5 15, और ये 5 को भी हम नीचे ले लेंगे। ओके, फिर ये 2 को हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 1 2, और ये 3 5, और ये 5, और ये भी 5 को हम नीचे ले लेंगे। अब उसके बाद में ये 3 को इक्वल कर लेंगे, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 3, ये 5, ये भी 5, और ये भी 5। ओके, अब 5 के तीनों 5 है, तो 5 के टेबल से हम इक्वल कर लेंगे, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 को नीचे ले लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, और ये 5 1 5। ओके, तो अब मैं अगर इसका एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 to the 4, 4 3 is the 12, 36, 108 and 5 is the 360। ओके, तो 360 आ रहा है ये। अब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना होगा अपने को, एलसीएम, जो हमने एलसीएम निकाले उसको रिमाइंडर से प्लस करना होगा। ओके, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो एलसीएम कितना निकला अपना 360, और रिमाइंडर क्या था क्वेश्चन के अंदर 5 था। ओके, तो 5 लिख देंगे। सो 360 प्लस 5 इज़ 365। ओके, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम आप इसका अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है यहाँ पर 365। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा लगा तो फटाफट इसको लाइक भी कर लेना, कमेंट भी करना, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस सेट 14 का 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ले चुके हैं। ओके, आज हम 5th 6th 7th 8 और 9 ये पार्ट 2 वीडियो में लेंगे। ओके, पेज नंबर 23 पे तो ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगी, तो हमारा ये चैप्टर्स भी खत्म हो जाएगा।
ओके, तो ये चारों क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वो भी क्वेश्चंस आप अच्छे से देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो और पूरे प्रैक्टिस सेट के वीडियो पूरे मिल जाएंगे आपको। ओके, तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेंगे। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने ऑलरेडी ले लिए, 5th 6th 7th और 8th 9th ये लेंगे हम लोग। तो रिड्यूस द फ्रैक्शन, यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इनको लोअर्स्ट टर्म्स में लिखना है, बहुत ईजी है। चलो हम लोग करते हैं इसको एकदम ईजी तरीके से। ओके, चलिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पर, इसको लेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है दोस्तों ये। तो 348 319, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरह से पहले इसका हम लोग है ना SCF निकाल लेते हैं। ओके, तो SCF निकालने के लिए हमने ऑलरेडी इसको लोअर्स्ट टर्म में कैसे निकालते हैं तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। चलो फिर से ले लेते हैं इसको, इस तरह से लिखेंगे 319 और अंदर लिखेंगे 348, 348 डिवाइडेड बाय 319। ओके, सो 319 1 ज़ा 319, इसको माइनस कर लेंगे तो ये बचेंगे 29। ओके, फिर इसी तरह से वापस से 319 ये नीचे ले लेंगे हम। ओके, सो 319 29 11 ज़ा, ओके 29 इंटू 11, सो दिस इज 319। देखिए पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। ओके, सो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 29, तो हम यहाँ लिखेंगे SCF। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, इधर लिख लेंगे नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 348 ओके डिवाइडेड बाय 29, SCF 29 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 319 इज डिवाइडेड बाय 29। ओके, अगर 348 का हमने 29 से डिवाइड करें तो 12 आता। ओके, क्योंकि 319 में 248 एक ऐड कर लेना 29, तो 348 12 टाइम्स में आता। 319 में ओके 29 डिवाइड करेंगे तो हम लोग 11 आता, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर SCF ऑफ 348 एंड 319 इज 29। ओके, इजी है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और दिया हुआ है 221/247, तो पहले मैं इसका SCF निकाल लेता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से 247 को बड़ी वैल्यू अंदर रखेंगे हम लोग, 221 को इस तरफ लिखेंगे, 221 1 ज़ा 221। चलो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दिस इज 26। ओके, फिर से हम इसको 221 को इधर ले लेंगे, ये वैल्यू को 26 8 ज़ा लेंगे हम लोग 208, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज 11 8 3, दिस इज 1 13 है। ओके, और ये 26 को हम ले लेंगे क्योंकि 13 के टेबल में 26 आ रहे, 13 2 ज़ा। ओके, तो ये हो गए 26। देखिए पूरी तरह से डिवाइड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, यहाँ पर क्या था 29 था। ओके, तो सेम ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग इसको भी, इज इक्वल टू 221 डिवाइडेड बाय 13, और यहाँ पर भी 247 डिवाइडेड बाय 13। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे 7 ज़ा 17 और 247 डिवाइडेड बाय 13 इज 19, तो ये अपना आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर SCF ऑफ 221 एंड 247 इज 13। ओके, इजी एकदम। इस तरह से करेंगे, सिंपल मेथड से, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, ऐसे सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ओके, चलिए वन मोर इज देयर, तो ये भी ले लेंगे हम लोग इस तरह से 551, और इस तरह से 437 लिख देंगे हम लोग, 437 1 ज़ा 437, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 114 आता ही है, फिर से मैं अंदर 437 लिख दूंगा, 12 4 एंड 3, सो 104 3 ज़ा 342 लिखेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लेते इसको, 5 एंड दिस इज 995, और फिर से 114 ले लेंगे क्योंकि 95 के टेबल में 114 1 ज़ा में लेंगे इसको, 95 लोवेस्ट टर्म में लेना है,
दिस इज रिमेनिंग इज 19, फिर बाद में फिर से 95 ले लेंगे हम लोग। सो 19 के टेबल में 19 5 ज़ा 95। ओके, ये इस तरह से ये आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। सो अपना यहाँ पर हाईएस्ट HCF क्या है, यहाँ पर 98 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 437 डिवाइडेड बाय 19, और अपॉन में भी ले लेंगे 551 डिवाइडेड बाय 19। ओके, चलिए डिवाइड कर लो। 437 2 ज़ा 38, 19 23, और ये ले लेंगे हम लोग 29। ओके, सो यहाँ पर लिख सकते हैं द HCF ऑफ 437 एंड 551 इज 19। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से, एकदम सिंपल मेथड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। ओके, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। ओके, HCF और LCM यहाँ पर दिया हुआ है दोनों। इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, व्हाट इज द अदर नंबर। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का एक फॉर्मूला है, तो वो हमें लेना होगा। तो यहाँ पर अदर नंबर जो भी है इसको हम लोग x एग्ज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर, जो भी वो फाइंड करना है हमें उसे x ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का फॉर्मूला है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है यहाँ पर, HCF एंड LCM, या LCM इंटू HCF ऐसा भी लिख सकते हैं आप। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज x इंटू, ओके टू नंबर्स क्या है यहाँ पर 216 इक्वल टू HCF इज 72 सपोज, एंड LCM पहला नंबर इज 432। ओके, हम x को बाहर ले लेंगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 72 इंटू 432 ऐसा लिख लेंगे पहले, अपॉन में ये 216 हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 3 के टेबल्स में हम लोग इसको कट कर सकते हैं। 72 3 ज़ा, ओके 72 3 ज़ा 216, 144 एंड 72 216 बराबर। ओके, अब फिर 3 के टेबल से इसको भी कट कर सकते हैं हम लोग। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और फिर से ये 3 4 ज़ा 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 144। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में देयरफॉर द अदर नंबर इज 144। द अदर नंबर इज 144। ठीक है, सबको समझ में आया अच्छे से। ओके, सिंपल एकदम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, तो वैसे ही हम लोग करेंगे इसको भी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765 एंड द HCF इज 3, व्हाट इज द LCM। तो सेम फार्मूला रखेंगे, बस LCM निकालना है अपने को। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, लेट द LCM, ओके डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आंसर में द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, पीछे लिखे थे जो हमने फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ओके, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 765, ये 765 है, इक्वल टू HCF यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इंटू LCM। ओके, LCM को हम बाहर ले लेंगे। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 765 ऊपर आएगा, और LCM के साथ में जो वैल्यू वो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे। चलो 3 के टेबल से इजीली कट कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और फिर से ये 3 5 ज़ा 15। ओके, सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 255। तो हम लोग आंसर में भी लिख सकते हैं यहाँ पर LCM ऑफ द टू नंबर्स, LCM of the two numbers is 255। इजी है। चलिए वन मोर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेडर हैज 3 बंडल्स, ओके ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। ओके,
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट इनटू टू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग, यानी कि ट्रेडर के पास 3 बंडल है धागे के जिनकी वैल्यू यहाँ पर दी गई मेजरमेंट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके, सबसे बंडल में सबसे बड़ी धागे का बंडल कौन सा है, दैट कैन बी कट इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर द स्ट्रिंग। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू अपने पास SCF दी गई है ऑलरेडी। ओके, तो इसका हम लोग सबसे पहले SCF निकाल लेंगे। तो जो भी SCF निकलेगा वो आंसर रहेगा अपना। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आंसर में द ग्रेटेस्ट लेंथ। ओके, थोड़ा सा सेंटेंस भी लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये देखिए लिख रहा हूं मैं, that the bundles can be cut into without any left over the string, right, is given by in the form of SCF is, लिख लेंगे हम लोग 392, 308 and 490, right, is given by, ऐसा लिख देते हैं, by SCF। ओके, SCF ऑफ ऐसा लिख लेंगे। चलो अब इसका SCF निकालते हैं। 392, 308, 490। तो SCF इस तरह से निकालेंगे, पहले 2 के टेबल से। 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर से 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 5 10, 7 2 14, 7 8 56। देखो 7 के टेबल से ले सकते हैं। 7 2 14, 7 8 56, देन 7 2 14, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 5 35। सो देयरफॉर यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपना, 2 into 7। सो 2 into 7 is 14। ओके, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ गया, द ग्रेटेस्ट लेंथ, ओके, दैट द बंडल्स कैन बी कट अप विदाउट एनी लेफ्ट ओवर द स्ट्रिंग इज 14 मीटर। तो लिख सकते हैं हम लोग आंसर में यहाँ पर द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग that the bundles, okay, that the bundles can be cut into without left over the string, can be cut into without any left over the string, okay, is 14 मीटर। ठीक है बच्चों, इजी है एकदम। ओके, इसी तरह से नोट्स बनाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ले लेंगे। विच 2 consecutive even numbers, ओके, हैव LCM ऑफ 180। ओके, एकदम सिंपल मेथड से करते हैं इसको भी, बहुत इजी है। तो LCM ऑफ 2 consecutive नंबर्स क्या है, पहले वो लिख लेंगे हम लोग। सो LCM ऑफ 2 consecutive मीन्स कंटिन्यूस, consecutive इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इज इक्वल टू 180। ओके, ये हो गया। और SCF क्या है, इवन नंबर 2 से शुरू हो रहा है तो हम लोग SCF भी लिख लेंगे यहाँ पर। सो SCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स, ओके, SCF भी लिख लेंगे हम लोग। 2 से शुरू हो रहा है तो इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं हम लोग। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। ओके, चलिए 2 इंटू 180 कितना हो रहा है, ये 360। ओके, अब कॉन्सिक्यूटिव फाइंड करने के लिए अपने को फैक्टराइज करना है 360 का। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टू फाइंड 2 consecutive even numbers we have to factorize। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, we have to factorize
ओके, फैक्टराइज 360। चलिए 360 का फैक्टराइज कर लेते पहले हम लोग इसको। तो 360 2 के टेबल से पहले 2 1 2, 2 8 16, फिर 0, फिर 2 2 9 18, फिर 0, फिर 2 2 4 8, 2 5 ये 10 हो गया। फिर 3 का टेबल 3 1 3, 3 5 15, फिर से 3 का टेबल 3 5 15, फिर 5 1 5। ओके, तो हमने फैक्टराइज कर लिया इसके। तो फैक्टराइज में क्या क्या मिला हमें, 360 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 है और 2 3 है और 1 5 है। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, सेग्रीगेट हम लोग 2 लेंगे और 2 3 लेंगे क्योंकि अपने को 18 बताना है इधर। ओके, और यहाँ पर भी 2 2 लेंगे और एक 5 ले लेंगे। ओके, तो ये पूरे हो जाते। सो 2 3 6, 6 3 18, ये 18 हो गया। मल्टीप्लाई 2 2 4, 4 5 20। सो 18 इंटू 20 इज 360। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स थे जिसका एलसीएम 180 था, वो 18 और 20 है। ओके, तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पर द टू consecutive even numbers whose LCM is 180 are 18 and 20। तो ये अपना आंसर है 18 and 20। ओके, इसको हम फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। ओके, फैक्टराइज में अपने को कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर इसको इक्वेट करना है। तो ये क्वेश्चन को हम उस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा इजी मेथड है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। ओके, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक भी करना, पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया पार्ट 2 के वीडियो से, और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्द से जल्द आएंगे। डेली इसी तरह से मैं आपके लिए 7 स्टैंडर्ड के वीडियो लाता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।